संसद देश में कानून बनाने वाली संस्था को संसद कहते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए। पहला, विधायिका न केवल कानून बनाने का कार्य करती है बल्कि कई अन्य कार्यों का भी संपादन करती है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। दूसरा, संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। सदनों में बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तीसरा, यह जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। चौथा, भारत में भी नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा भी ये तय करते हैं और उसे लागू करते हैं। राज्यसभा। पहला, राज्यसभा संसद का द्वितीय और उच्च सदन है। दूसरा, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा संसद का गठन हुआ था। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 निश्चित की गई है, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। चौथा, राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों। पांचवा, शेष 238 सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहला, वे भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 30 वर्ष की हो। तीसरा, सरकार के किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। चौथा, पागल अथवा विकृत मस्तिष्क न हो और दिवालिया उसका ना निकला हो। लोकसभा। पहला, यह संघीय संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस सदन में जनता का भी प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा, प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। तीसरा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मूल संविधान के अनुसार इसकी सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। इस समय लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इसमें से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत करते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। और चौथा, उसका दिवालिया ना निकला हो। लोकसभा के सदस्य का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, अर्थात देश का वह प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो अपने विवेक से मतदान करे और अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकता है। संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है? हमारे राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। दूसरा, भारतीय संसद में 2 सदन हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे को लोकसभा कहते हैं। तीसरा, संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। चौथा, विविधताओं से पूर्ण बड़े देशों की संसद में 2 सदन होना आवश्यक है ताकि वहां समाज के सभी वर्गों तथा देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। पांचवा, द्विसदनात्मक सदन होने से संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। छठा, प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। सातवां, एक सदन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में थोप नहीं पाता है।
द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत हमारे देश में हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।